दोस्तों, आज मैं आप सबको संसार के एक ऐसे अद्भुत रहस्य से भरी हुई शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी स्थापना वेदों के निर्माण से पहले की गई थी। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। यह मंदिर और यहाँ स्थापित शिवलिंग अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अद्भुत रहस्य नेपाल यूट्यूब चैनल में। और आप आज जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय भरी हुई पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, जिसका रहस्य का पर्दा आज तक विज्ञान जगत भी नहीं लगा पाया है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नेपाल और हिंदू धर्म का गहरा संबंध है। हिमालय के गोद में बसा हुआ यह देश ऐतिहासिक रूप से हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत देश नेपाल लंबे समय तक विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, क्योंकि यह आधिकारिक रूप से हिंदू राज्य था। हालांकि 2006 में राजाशाही के अंत के बाद इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया, लेकिन हिंदू धर्म आज भी नेपाल की संस्कृति, परंपराओं और जनजीवन के मुख्य भूमिका निभाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाले देशों में से एक है। हिंदू त्योहार, मंदिर और धार्मिक अनुष्ठान नेपाल के समाज और जीवन का अहम हिस्सा है। उसी नेपाल में एक चौंकाने वाले अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ कई प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसमें से पशुपतिनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। हाँ, तो मैं आज इसी पशुपतिनाथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, जिसके विषय में ये माना जाता है कि आज भी इसमें साक्षात भगवान शिव का मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा हिस्सा माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के राजधानी काठमांडू में अवस्थित देवपाटन के बागमती किनारे में अवस्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर का दर्शन करते हैं उसे कोई भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। और साथ ही ये भी मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन से पहले नंदी का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पशु योनि मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ के किनारे में जो घाट स्थित है उसे आर्य घाट कहा जाता है, जो कि बागमती नदी है। पौराणिक काल से मान्यता है कि इस मंदिर में सिर्फ बागमती के पानी से ही अभिषेक किया जा सकता है। आर्य घाट वाहिक और किसी भी स्थान का जल आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों से फर्क चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग पारस पत्थर की समान है, जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव तक पहुँचने के कुल 4 दरवाजे हैं। वे 4 दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने भगवान शिव के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायने में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्वपुरुष, पश्चिम की ओर मुख वाले को सत्यज्योति, उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले थे। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने के पहले ही स्थापित हो गया था। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी है।
जिसके अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध भी कहते हैं। उनको अपनी करने का पछतावा था और वे खुद को बहुत अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उनसे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। लेकिन पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाने लगा। केदारनाथ में बैल का कुबर गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। ये जगह केदार के रास्ते में ही पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखेरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय की ओर भारतीय हिस्सा में अवस्थित प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ में अवस्थित है और दूसरा सर वाले हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर पशुपतिनाथ में अवस्थित है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से 13 किलोमीटर की दूरी पर भक्तपुर है। यहाँ के अवशेषों से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसे होती थी। भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह से तैयार किया गया था, यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का आभास हो। इसीलिए इस जगह का नाम भक्तपुर भी पड़ा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हर कदम पर एक मंदिर है। पानी पीने की जगह हो या बातें करने की या तो सर सफाई करने की, हर कदम पर आपको एक मंदिर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कभी भी पशुपतिनाथ का दर्शन किए हो तो आपका सभी अनुभव हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।